हमारे पिताजी की गलती हो गई, हमारे बच्ची हमने अच्छा, ये जैसी। बताओ, आप मुसलमान समुदाय से हो, आप मानते हो इन चीज़ों को, चमत्कार वगैरह ये? क्यों नहीं मानते हैं? नहीं मानते तो फिर हम ये रास्ता क्यों देते, ये जगह क्यों देते हैं? मंदिर की यह है कि यहाँ जो शिवालय हैं पार्वती के साथ में निकले हुए हैं, जोड़ा है। बाहर के वो नहीं उकड़े थे, इन्होंने कुहाड़ी से काटे थे ये। जब इनमें खंड करे तो इनमें खून की धार, दूध की धार चली थी। जब गर्भ में था तो गर्भ में रहने के बाद में जब इन्होंने ये कोट पाए करे तो वो बालक का जब जन्म हुआ तो वो बानर का हुआ था। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के मिलक खानम क्षेत्र के टाक उमरिया गांव में इस समय मैं मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर के जो चमत्कारी इतिहास है आज हम आपको उससे रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि है तो आश्चर्यजनक, मगर यकीन करना और ना करना ये तो बात का मैटर है। मगर यहाँ के लोग क्या कहते हैं चमत्कारी मंदिर के बारे में, हम उनसे ही मिलाएंगे आपको। ये पुजारी भी हैं, सेवक भी हैं यहाँ के, और यहाँ पर ये इन लोगों का कहना है साफ तौर पे ये इस मंदिर का जो इतिहास बताता है। इतिहास ये कहता है कि ये चमत्कारी मंदिर एक मुस्लिम समुदाय के खेत में बनाया गया है। उसने अपनी इच्छा से इस ज़मीन को दिया है। हालांकि वास्तव में घटना जो है वो ये है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस यहाँ पर जो है शिवलिंग था, उस शिवलिंग से वो ज़मीन से जो है स्वयं प्रकट हुए और उसको जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उसको आभास हुआ, मगर वो फिर भी नहीं माना। उसने नासमझी के बाद उसको पत्थर का रूप कहा और पत्थर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तब जो है उसमें से खून की जो है बूंदें निकली। तब भी जो है उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को यानी किसान को एहसास नहीं हुआ, उसने भी नज़रअंदाज कर दिया। जब उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के घर में एक औलाद पैदा होती है, वो बंदर का रूप ले लेती है, तब जाके उसको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई और भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उनकी इच्छा से यहाँ पर मंदिर निर्माण कराया जाता है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी चमत्कारी मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप, बताइए पुजारी जी। हम यही कहेंगे कि जैसे हम बताना चाहते हैं पब्लिक को भी कि ये स्थान जो है जंगल में है और 300-400 वर्ष पुराना है। यहाँ तक कि किसी भी पब्लिक को दूर दूर तक नहीं पता है। आप आएँ, अच्छी बात है, हम भी तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और एवं सब जनता का धन्यवाद करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो मंदिर है ये जोड़े से निकले हुए हैं, जोड़े से निकले हुए हैं और मुसलमान समुदाय है। उस व्यक्ति का जो रूप धारण हुआ था यहाँ पे बानर का हो चुका है। उसने छेड़छाड़ करी थी शंकर जी से, फिर वो उसको बात को नहीं समझ पाया, उसे चेतावनी दी। जब उसके घर में संतान जो औलाद पैदा हुई थी वही बानर का जब रूप लिया, बंदर का जी, जब बंदर बन गया जी, बंदर बन गया। जब बंदर बन गया तो उसको समझ में आया कि यहाँ पत्थर नहीं, ये शिवलिंग है। यहाँ पे जब प्रकट हुए हैं ये शिवलिंग है, तो वो पीछे हट गया। फिर उसके दूसरी संतान पैदा होती है तो वो भी बंदर ही पैदा हुई। फिर वो और समझा, तीसरी हुई, वो भी बंदर ही पैदा हुई। आज भी इस दौर में उसके बंदर ही संतान पैदा होती है। इस कलयुग रूप में भी 2022 में भी आज भी वो बालक पैदा करता है तो बानर का रूप धारण लेता है। तो उसी वजह से उसने आपको मंदिर के लिए जगह दे दी? जी, उसने जगह दे दी, हमने सेवा करी है। और जहाँ शिवलिंग निकला वहीं आपने मंदिर बना दिया? जी जी जी। तो इनका साफ कहना है, यहाँ के पुजारी हैं, और यहाँ सीधा कहना है कि इस चमत्कारी मंदिर में पहले बहुत सारे कई सारे चमत्कार हुए। जिस किसान के खेत में यानी मुस्लिम समुदाय के खेत में जब शिवलिंग भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में, यहाँ पर शिवलिंग निकला और शिवलिंग के बाद जो है वो घटनाक्रम बदला और उसकी जो औलादें थीं वो बंदर का रूप लेने लगीं। तो कहीं ना कहीं उसको तब जाके ये एहसास हुआ। उसके बाद मंदिर को जो है ये जगह दी गई है। हालांकि ना जो ज़मीन है इस समय उसने अपनी इच्छा से छोड़ी है और यहाँ पर अब बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं क्योंकि मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर कई सारे डीएम अधिकारी से लेकर बहुत सारे अधिकारी आते हैं, उनकी इच्छा से यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद आप ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे ये बरामदा देखते हैं, यहाँ पर मंदिर निर्माण है, पूरी तरीके से मंदिर की जगह है। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे ये पूरा ये हॉल आप देख रहे हैं, पूरा मैदान है। यहाँ खेत हुआ करता था किसान का और इसी किसान के खेत में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने जो है दर्शन दिए और उनके साथ साथ माता पार्वती उन्होंने भी जो है अपने दर्शन दिए। तो मैं अपना कैमरामैन से दिखाऊंगा कि आप ये देखिए वो शिवलिंग, हम शिवलिंग के पास आ चुके हैं। शिवलिंग देखिए यहाँ प्रकट हुए हैं भगवान भोलेनाथ। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन तस्वीरों को दिखाएं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक ही स्थान से निकलकर जो है शिवलिंग के रूप में यहाँ पर आए थे। उसके बाद इस खेत के पास जो है उसको मंदिर यहाँ बना दिया गया, यहाँ पर सेवा की जा रही। तो कुल मिला के वो खेत भी दिखाएंगे जहाँ पर बाकी की ज़मीन पर वही किसान, मुस्लिम समुदाय का किसान जो है
यहाँ पर खेती करता है। ये देखिए चराई बो रखी है, चारा यहाँ पर बो रखा है। ये अभी भी उस मुस्लिम समुदाय व्यक्ति के जो है काश्तकारी वो करता है, किसान है, तो जाहिर सी बातें करता है। तो यहाँ छोटे छोटे मंदिर देखिए, यहाँ मंदिर बना दिया गया है। तो उसकी इच्छा से इस पूरी ज़मीन को मंदिर का रूप दे दिया गया है। फिलहाल जब हमें पता लगा इस अद्भुत स्टोरी का, तो हम यहाँ पर आए और वास्तविकता जो घटनाक्रम करता गया और उस व्यक्ति की औलादें बंदर होती गई, तो ये बात जो है चर्चा का विषय बन गई और दूर दूर तक लोगों में इस बात की चर्चाएं होने लगी। तो तब से ही लोग यहाँ पर दूर दराज से आने लगे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती के दर्शन करने लगे। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरे साथ जीते जागते मकसूद खड़े हैं, जिन्होंने इस मंदिर की नींव ज़मीन अपनी जो है अपनी इच्छा से दी है और चमत्कारी इस मंदिर की कहानी इनसे ही पूछते हैं। आखिर मकसूद जी क्या हुआ था, पूरी बात बताइए अपना मुझे। वही शायद ये तो बचपन का है हमारा, हो गया है और हमने तो भाई बुढ़ों को पता है, हमारा तो क्या है, हमने जो भी कर लिया सही करा है। अच्छा, आपकी जो शक्ल पैदा हुई वो बचपन से ही है जी। और आपकी जो शादी हुई, आपकी जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह हैं जी। तो क्या आपको लगता है कोई ऐसी खता हुई आपसे, या जो ये बताते हैं कि शिवलिंग से टकराव हुआ? अब ये तो वो परिवार को पता होगा, क्या हमारे पिताजी को पता होगा। अच्छा, तो आप यहाँ भी खेती करते हैं बराबर में? खेती करते हैं। हमने देखा आपने चराई काटी थोड़ी देर पहले यहाँ। खेती करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ कोई वाद विवाद किसी तरह का कुछ नहीं? कुछ ही नहीं। अपनी इच्छा से आपने मंदिर की जगह दे दी? जी। अच्छा, आपको लगता है कोई ना कोई, क्योंकि आपकी जो शक्ल हुई है ऐसी के मतलब, या भगवान ने कोई श्राप दिया आपको किसी तरीके का? ना ना भगवान भोलेनाथ? ना ना ना, फिर आज तक ना श्राप दी है ना हमने हाथ में ली है। वो शराब नहीं, शराब नहीं, श्राप होता है कि मतलब शराब नहीं, मतलब आपसे कुछ बेद भी हुई? बेद भी? ना 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 ना, कुछ नहीं। तो क्या मानते हैं, जैसे आपका शक्ल है ऐसी, क्या लगता है आपको क्या रहा ऐसा, मतलब? हमें तो जय सारा ये बचपन की बात है, अब ये तो बता ना दिया, ये तो ऊपर बाहर जाना क्या हुआ। अच्छा, क्या नहीं हुआ। मगर आप पक्के मुसलमान हैं। आपकी जो औलादे हैं वो आपकी तरह ही हैं जी। मगर ये लोग तो कहते हैं शायद ऐसा कुछ हुआ, मंदिर के लोग के ऐसा हुआ, शायद इनसे कोई बेद भी हुई। पत्थर की जो पत्थर आपने पत्थर खाया और निकला वो शिवलिंग? ना ना ना, कुछ नहीं। पत्थर निकला वो हमने इनकी हिफाजत करी। अच्छा, पत्थर की हिफाजत करी आपने? और सफाई धुएं हकाए थे, हमारे पिता ने यहाँ की सफाई करी, कोई हाथ भी नहीं मंदिर पे। अच्छा, ये कह रहे हैं हमने तो पत्थर की हिफाजत करी, सफाई करी। बाद में जब इनको एहसास हुआ, मतलब जैसे जब चेहरे ने परिवर्तन इनके कर लिया, घर में 1-2 लड़कियां हैं, जब वो रूप धारण बानर जैसा कर लिया तो इन्हें एहसास हुआ था कि पत्थर नहीं है, शिव जी हैं। तो इन्होंने फिर समझ गए चमत्कार है, मानते ये भी हैं। अच्छा, मानते आप भी हो? हाँ, मानते हैं। हम तो ये मानते हैं, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा सब एक ही समझते हैं। एक ही बात है। क्या बात कही है आपने? मानने को चाहे कोई भी कुछ मानता है। अच्छा, आपकी बच्चियों की शादी हो गई? अभी क्या चाहते हो, मतलब आप रिश्ते ढूंढ रहे हो उनके लिए? रिश्ते ढूंढना, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, मतलब शक्ल की वजह से, उनकी जो शक्ल आपकी तरह है। जी। देखिए, बहुत दुख की बात है, मगर मैं ईश्वर से कामना करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके बच्चियों के रिश्ते आएँ और उनकी शादी हो। हालांकि इस पीड़ा से ये जूझ रहे हैं, मगर सच्चाई हमने आपको बता दी। हमारे साथ खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी खुद दास्तां बताई कि इन्होंने तो जो पत्थर निकला था, यानी शिवलिंग निकला था, उनकी सेवा करी, उसको और साफ़ सफाई करी, मगर कहीं ना कहीं कोई बेद भी हुई, ऐसा इनको एहसास भी है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं और QTV भारत पे एक्सक्लूसिव आप इस स्टोरी को देख रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। QTV भारत पहली प्राथमिकता दी है और यहाँ तक पहुँचे हैं और देश दुनिया तक हम आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस घटना में पूरी तरीके से सच्चाई है और उस सच्चाई को हमने अपने सामने रख रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।